वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक ऐसी आईटी कंपनी के बारे में जो मार्केट के हिसाब से स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, बट अभी टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट में जिस तरीके से गिरावट है और बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ है, अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर गिर रहे हैं, उसी पॉइंट पे ये भी कंपनी जो स्मॉल कैप के आसपास थी अब जो मिड कैप बन गई है, तो इसमें भी अब जबरदस्त गिरावट नजर आ रही है। आप देख पाओगे कि पिछले कुछ टाइम के अंदर जो कंपनी का शेयर देखते देखते टॉप लेवल पे जो है 340% से ऊपर का निकल गया था। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2024 तक 2 साल के अंदर इन्वेस्टर का पैसा 3 से 4 गुना ग्रो कर दिया था इस कंपनी ने। आज इसी का शेयर टॉप लेवल से काफ़ी गिर चुका है। 1500 रुपये के लेवल के आसपास का शेयर आज के टाइम पे आपको 800 रुपये के आसपास नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के बेस पे अगर आप देखोगे तो 50% के आसपास की गिरावट के नज़दीक है ये, तो 50% से ज़्यादा ये खत्म हो चुका है। फिर भी हम क्यों बात कर रहे हैं इस कंपनी के बारे में, उस पर चर्चा करेंगे। टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है तो उस हिसाब से इसके बारे में थोड़ा बिजनेस को, कंपनी के नाम को और क्या फंडामेंटल है कंपनी के उसको समझते हैं, जिससे कि कंपनी की वैल्यू कंपनी के हिसाब से अभी जो गिरावट है उसमें सही है या फिर गलत है। अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस पर रिसर्च करें, स्टडी करें, तो वो एक ओपिनियन आपका बन सकता है। नॉलेज के हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे, किसी भी तरीके से एडवाइस आपको नहीं दी जाएगी स्टॉक को खरीदने बेचने की। मॉडल की बात की तो कंपनी सिक्योर हाइपर स्केल प्लेटफॉर्म के बेस पे काम कर रही है और मार्केट वाइज जो कंपनी सर्विसेज दे रही है उसमें आपको नजर आएगा कि मोस्ट प्रेफर जो प्रैक्टिकल बात की जाए सॉल्यूशन जो होते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर और भी जो अलग अलग डिफरेंट तरीके से ग्रोथ के हिसाब से, तो उसमें कंपनी सॉफ्टवेयर और सर्विस मॉडल के थ्रू काम कर रही है। मार्केट वाइज अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से इसका बिजनेस चल रहा है। एक्सपर्टीज़ कंपनी के पास इंटरनेशनल लेवल की है। सॉल्यूशन में अगर आप देखो कंपनी किस किस इंडस्ट्री को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें आपको ग्लोबल सॉल्यूशन नज़र आएगा। प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के हिसाब से इनका काम चलता है और भी अल्टरनेटिव के हिसाब से बिजनेस चलता है इनका। म्यूचुअल फंड सॉल्यूशन जो है वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ में जो कॉर्पोरेट रजिस्ट्री सॉल्यूशन है वो भी कंपनी दे रही है और नेशनल पेंशन सिस्टम के बेस पे जो काम है वो भी इसका जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ग्लोबल फंड सॉल्यूशन हो या फिर ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन हो, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का काम हो, इन सबसे जुड़ करके अपने व्यापार को बढ़ा रही है। क्लाइंट बेस की अगर हम बात करें कि कौन से क्लाइंट है इसके पास, तो यहाँ पर एक्सिस बैंक आपको नजर आएगी। एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, बजाज फिंसा हो गया, बड़ौदा हो गया, भेल हो गया, बैंक ऑफ इंडिया है, भारती है और भी मल्टीपल नाम आपको देखने को मिलेंगे जिनको आप डीएलएफ के नाम से जानते होगे। ग्रो म्यूचुअल फंड हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की जाए, इन्वेस्टो म्यूचुअल फंड की बात की जाए, इन्फोसिस हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जीएसडब्ल्यू है, जेएम फाइनेंशियल है, मोतीलाल ओसवाल है, मिराय एसेट्स है, एनटीपीसी, एनएचपीसी, ओएनजीसी का नाम नजर आएगा। उसके अलावा पावर ग्रिड है। मल्टीपल ब्रांड आपको नजर आएंगे जिसमें रिलायंस जैसा नाम देखने को मिलता है, रिलायंस पावर का नाम है, सुजलॉन है, सैमको है और भी बहुत सारी कंपनीज आपको नजर आएगी जिसमें आपको यूटीआई और विप्रो जैसी कंपनी भी देखने को मिलेगी। जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है केफिन टेक्नोलॉजीज। केफिन टेक्नोलॉजी ये जो बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करती है, इसमें इन्वेस्टर सॉल्यूशन भी होता है जिसमें अकाउंट सेटअप करना, ट्रांजेक्शन के हिसाब से ब्रोकरेज कैलकुलेशन की बात करें, ये भी जो मल्टीपल काम होते हैं, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड के जो वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े हुए सब कुछ ये कंपनी करके देती है। उसके अलावा जो इशूअर सॉल्यूशन होता है जिसमें फोलियो क्रिएशन हो गया, मेंटेनेंस का काम हो गया, ट्रांजैक्शन प्रोसेस का काम हो गया, आईपी वगैरह में, एफपी वगैरह में, कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेसिंग के हिसाब से, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग के हिसाब से, वर्चुअल वोटिंग हो गया, एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, इन सब के बेस पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ग्लोबल बिजनेस डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में भी कंपनी जो यहाँ पे मॉर्टेज सर्विस हो गया, लीगल सर्विस हो गई, ट्रांसफर एजेंसी, फाइनेंस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ये सारे काम से भी जुड़ा हुआ काम चलता है। मार्केट में लीडरशिप की बात करें तो लार्जेस्ट इन्वेस्टर सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो है इसमें इंडियन मार्केट के हिसाब से कंपनी के पास 33.5 इक्विटी म्यूचुअल फंड के मार्केट शेयर के हिसाब से है, जो कि 28% था, अभी 33.5% हो गया और बाकी का जो ओवरऑल मार्केट शेयर है वो 46% के आसपास है। एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के हिसाब से भी देखें तो काम काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है इनका इंडिया के अंदर और यहाँ पर डे बाय डे जो ग्रोथ है इस कंपनी की वो भी बढ़ रही है। ओमनी चैनल की बात करें तो क्लाइंट बेस भी काफ़ी तगड़ा इन्होंने बना के रखा हुआ है एक्सपीरियंस के बेस पे। 182 सर्विस सेंटर और जो कि मार्केट के हिसाब से जो फिजिकल पैन इंडिया नेटवर्क के हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं और जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है उसमें भी इनके पास 54 क्लाइंट नज़र आएंगे। प्रेजेंस में 10 कंट्री आपको नज़र आएगी और यहाँ पे जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है मलेशिया और मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ भी इनका हुआ है। रेवेन्यू में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से जो है 68% पैसा आता है, इशूअर सॉल्यूशन से 15% आता है, इंटरनेशनल और अदर इन्वेस्टर सॉल्यूशन से 10%, ग्लोबल बिजनेस सर्विस से 7% आता है। तो रेवेन्यू में जो कॉन्सेंट्रेशन कंपनी का है वो टॉप 5 के अंदर है। तो केफिन टेक्नोलॉजीज का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 14,544 करोड़ के आसपास का है और एक साल के अंदर इसने 540 से 1641 तक का हाई बनाया हुआ है।
तो अगर हम करंट प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अभी आपको नजर आएगा कि 1641 से 843, मतलब आप सीधे देख सकते हो 50% का क्रैश इसके अंदर आया है। करंट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा करेक्शन आ चुका है। और उन्हीं सब चीज़ों को अगर हम नोट करके चलते हैं तो आपको दिखाई देगा कि जो कंपनी का वैल्यूशन है, स्टॉक का जो पी है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो भी 45 का आ गया है। तो वैल्यूशन के पॉइंट से अगर हम मार्केट के हिसाब से देखते हैं तो चीज़ें आपको नज़र में आएगी इन्वेस्टर के हिसाब से कि वैल्यूशन से ना तो ये हाई प्राइस पे है और ना ही ये लो प्राइस पे है। एक तरीके से बात की जाए तो एक अपने एवरेज प्राइस पे इस कंपनी का स्टॉक का पी आ चुका है। एवरेज प्राइस के बेस पे ना तो चीप प्राइस ना ही एक्सपेंसिव प्राइस, एक नॉर्मल एवरेज प्राइस के हिसाब से कंपनी का शेयर ना तो महंगा ना सस्ता, एक बीच के प्राइस पे नज़र आ रहा है। वहीं कंपनी का जो ROC है, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका परसेंटेज 30% से ग्रो हो रहा है। कंपनी का जो ROE है, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, इसमें 24% की ग्रोथ है। फेस वैल्यू 10 की है, तो फेस वैल्यू 10 की कंपनी की है, मतलब ना तो अभी स्प्लिट मिला है और ना ही बोनस मिला है, तो आने वाले टाइम में इसके भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.04% के आसपास है, मतलब कंपनी में डेट है 46 करोड़ का और इसके अगेंस्ट में जो रिजर्व कंपनी के पास है वो 1044 करोड़ के हैं। तो आराम से अगर कंपनी चाहे तो इस रिजर्व यानी कि बचत से अपना जो डेट है, कर्जा है, उसको कम करके अपने पास एक बड़े नंबर में बचत रख सकती है, जो कि मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो 1000 करोड़ के आसपास का फिर भी रह जाएगा कर्जा चुकाने के बाद भी। यानी कंपनी के पास बचत तो है। प्रमोटर की होल्डिंग 33% की, कोई भी शेयर प्रमोटर ने गिरवी नहीं रखा है। प्लेज परसेंटेज आपको 0 देखने को मिलेगा। कंपनी के प्रमोटर ने अपने शेयर कोई भी गिरवी नहीं रखे हैं। सेल्स कंपनी की बढ़ रही है 30% से, प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है 40% से। तो सेल्स की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ, दोनों में एक अच्छा खासा मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से जो परसेंटेज होना चाहिए, एक डिसेंट ग्रोथ 20-25% की होती है, तो उस नंबर से तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ सेल्स प्रॉफिट में कंपनी की अभी भी चल रही है। लेकिन मार्केट गिरावट में है, इस वजह से आप देखोगे तो 3 महीने वाला इन्वेस्टर 27% के लॉस में है, 6 महीने वाला इन्वेस्टर 18% के लॉस में है। मार्केट गिर रहा है, कंपनी का शेयर भी गिर रहा है। मार्केट जिस दिन भागेगा उस दिन इसमें चांसेस है कि ऊपर भी तेजी भी आ सकती है, बट कब आएगी वो तेजी फिक्स नहीं है। इसलिए किसी भी स्टॉक को लेकर कोई भी खरीदारी की सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि किस कंपनी में कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, वो आपको बताना फिक्स पॉसिबल नहीं है। मार्केट के हिसाब से कभी भी मूवमेंट चेंज हो सकता है। आज ये इतना डाउन ट्रेंड में है, कल परसों भागना स्टार्ट करेगा, रुकेगा भी नहीं, कहाँ तक जाएगा कोई गारंटी नहीं है। और गिर रहा है, कितना गिर जाएगा, किस हद तक गिर के नीचे आ जाएगा, वो आपको बता ही नहीं सकते कोई। तो उस हिसाब से आपको अच्छी कंपनी पर रिसर्च करना जरूरी है। बट कंपनी आप देखो तो रिड्यूस कर रही है कर्जा को, डेट फ्री हो गई है, आने वाले रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, 3 साल कंपनी का ROE अच्छा है। तो उस पॉइंट पे देखोगे तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। कंसर्न वाले पॉइंट में इतना ही है कि ये जो है अपने 11.9 टाइम्स बुक वैल्यू से ऊपर आ गया स्टॉक, ट्रेड कर रहा है। जो स्टॉक का प्राइस जो ट्रेड कर रहा है वो कंपनी के बुक वैल्यू से 11 गुना बढ़ चुका है। बट ये बहुत सारी कंपनीज में होता है, कोई ऐसा बहुत बड़ा टेंशन वाला पॉइंट नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल सर्विस के हिसाब से या फिर कंपनी जो भी IT सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है उस हिसाब से इसकी जो ग्रोथ है वो हमने Q3 के अंदर बढ़िया सेल्स में देखी। प्रॉफिट में भी आप देखो सेल्स इसका प्रॉफिट जो है 67 करोड़ से 90 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो कंपनी ने प्रॉफिट भी अच्छा अपना क्वार्टरली बेस पे इंप्रूव किया और लगातार जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बढ़ रही है। आप यहाँ पे देखो 150 करोड़, 196, 240, 322, तो लगातार इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कंपनी पे अभी लोगों का फोकस जाने वाला है, क्योंकि शेयर होल्डिंग के पॉइंट से भी अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि प्रमोटर 32% बैठे हैं, लेकिन FIS का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। DIS ने कुछ स्टेक अभी कम किया है, तो गिरावट भी नजर आ रही है। तो उस पॉइंट पे केफिन टेक्नोलॉजी डेफिनेटली एक स्टडी करने के पर्पज पे ध्यान दिया जा सकता है। कोई भी इसको खरीदने की एडवाइस इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं दी गई है।